एक तरफ देश में समूचा विपक्ष चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने साफ साफ कहा है कि अगर हमारे आरोप निराधार हैं, तो जवाब देने में इतनी देरी क्यों हो गई। अखिलेश यादव इस मामले को लेकर लगातार हमलावर हैं। आज फिर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने हक का गणित समझाया। उन्होंने लिखा, चुनाव आयोग से लेकर जिलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी भाजपा, चुनाव आयोग, जिलाधिकारी की तिकड़ी अभी तक हमारे द्वारा दिए गए 18,000 एफिडेविट में से सिर्फ 14 शपथ पत्रों के बारे में ही वो भी आधी अधूरी निराधार सफाई दे पाई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में नाम काटने को लेकर यह दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने 18,000 शपथ पत्र दिए थे। बीजेपी सरकार उनमें से एक का भी जवाब सही तरीके से नहीं देना चाहती है। इस मामले की गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि डीएम साहब दिखाएं कि नाम काटते समय जो मृतक प्रमाण पत्र लगाए गए थे वह कहाँ हैं। अगर झूठ नहीं है तो यह सफाई देने में इतने साल क्यों लग गए। अखिलेश के इन आरोपों के जवाब में उत्तर प्रदेश के 3 जिलाधिकारी ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जवाब दिया है। जिलाधिकारी जौनपुर ने लिखा है कि ईमेल के माध्यम से जौनपुर के विधानसभा 366 जौनपुर के अंतर्गत 5 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुई थी। सभी 5 मतदाता साल 2022 के पूर्व ही मृतक हो चुके थे, जिसकी पुष्टि संबंधित मृतक मतदाता के परिवार के सदस्यों, स्थानीय लोगों के द्वारा की गई है। मृतकों के नाम नियमानुसार विलोपित किए गए हैं, इसलिए शिकायत पूर्णतः निराधार और भ्रामक है। यही नहीं, जिलाधिकारी कासगंज ने भी अखिलेश यादव को जवाब देते हुए लिखा है कि 7 मतदाताओं का नाम आज भी मतदाता सूची में विद्यमान है। एक मतदाता की मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी के द्वारा फॉर्म 7 भरा गया था, जिसके आधार पर मृतक का नाम विलोपित किया गया। अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए जिलाधिकारी बाराबंकी ने भी लिखा, बाराबंकी जिले के विधानसभा क्षेत्र 266 कुर्सी के 2 मतदाताओं के शपथ पत्र उनके नाम मतदाता सूची से गलत ढंग से काट दिए जाने के संबंध में प्राप्त हुए। जांच में पाया गया कि दोनों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। वहीं इस पूरे मामले पर मोर्चा संभालते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्ष के सभी नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोग अराजकता के प्रतीक बन गए हैं, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं को तार-तार कर रहे हैं। केशव मौर्य ने यह भी कहा कि आने वाले समय में जनता इनको ऐसा जवाब देगी कि राजनीति में ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी, ये तीनों एक अराजकता के प्रतीक बन चुके हैं। संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को तार-तार करने का काम कर रहे हैं और तीनों संवैधानिक पद पर हैं। एक देश के विपक्ष के नेता हैं, एक बिहार के विपक्ष के नेता हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता। लेकिन इनका जो आचरण है वह किसी भी दृष्टि से क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि यह चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग सहित सारी संस्थाएं इनको पवित्र लगती हैं। चुनाव जब हारते हैं तो इनको सब कुछ गड़बड़ लगता है और जनता यह सब देख रही है। इनको इतनी करारी सजा बिहार सहित देश की जनता देगी कि राजनीति में यह सब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो। बहरहाल अब उत्तर प्रदेश में वोट कटौती का गंभीर आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को और आगे ले जाना चाहती है, लेकिन जवाब देने के लिए यूपी की योगी सरकार के अधिकारी खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में यह मुद्दा यूपी के सियासत के लिहाज से काफी अहम होने वाला है।